जय गुरुदेव। एक गुरु बहन चंचला राय, उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत पुराना संस्मरण बतलाया। उन्होंने बतलाया कि बात काफी पुरानी है। एक बार 4-5 महीने हो गए थे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का दर्शन नहीं हो सका था, क्योंकि उन दिनों परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने दौरे में काफी व्यस्त थे। तो स्वामी जी महाराज मथुरा आश्रम जैसे आए और फिर चल दिए। तो मैं भी घरेलू झंझटों में कुछ ज्यादा ही उलझ गई थी। तो एक दिन एकाएक मेरे मन में उलझन हुई कि बहुत दिन हो गए, स्वामी जी महाराज का दर्शन नहीं हुआ। तो ये भी मन में ख्याल आता कि अगर स्वामी जी महाराज अपनी तरफ से बुला लेते तो सब कुछ छोड़कर घर से निकल सकती थी। तो ऐसे ही उलझनों में मैं चल रही थी कि एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, जैसा कि उसकी आदत थी, कि मम्मी कोई पुराना गीत सुना दो। उसे पुराने गीत बहुत अच्छे लगते थे। तो उसकी इस बात पर मैंने एक गीत गाना शुरू किया। दिल से भुला दो तुम हमें, हम ना तुम्हें भुलाएंगे। दिल से भुला दो तुम हमें। तो गीत के अंतरे की एक पंक्ति जब मैंने शुरू की कि माना कि बेवफा, जैसे ही मैंने बेवफा कहा कि मेरी जुबान रुक गई। बेटा बोला कि मम्मी आप चुप क्यों हो गई? मैंने कहा कि भगवान कभी बेवफा नहीं होता है रे, बेवफा तो इंसान होता है। बेटा कुछ समझा नहीं और बोला कि क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा कि कुछ नहीं। तो अभी ये सब चल ही रहा था कि इतने में ही फोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया और ज्यों ही हेलो कहा कि उधर से परम पूज्य स्वामी जी महाराज की आवाज आई कि आश्रम पर आ गया हूँ, 2-4 दिन रहूंगा, तुम लोग चले आओ। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से ये शब्द सुनकर मैं स्तब्ध रह गई और हम लोग मथुरा आश्रम के लिए रवाना हो गए। जब दूसरे दिन मथुरा आश्रम पर मैं पहुंची तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज बड़े ही मुस्कुराते हुए बोले कि तुमको बुला लिया ना। हम लोग मूक आवाज में मालिक की कृपा का शुक्राना अदा करते रहे। जय गुरुदेव।